जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के आराधना को हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर के नाम से आरंभ करते हैं। आमीन। मसीही गीत संग्रह से गीत नंबर 99 गा लेंगे। सुनो दूत गाते हैं उत्तरवादी पाठ के लिए भजन संहिता 84 को पढ़ेंगे। एक पद मैं पढ़ूंगा और एक पद आप लोग पढ़ना। आखिरी पद सब हम मिल के करेंगे। प्रधान बजाने वाले के लिए गिरतीत में कोरवंशियों का भजन है। सेनाओं के यहोवा तेरे नवास क्या ही प्रिय है। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवते ईश्वर को पुकार रहे। हे सेनाओं के यहोवा है मेरे राजा, है मेरे परमेश्वर। तेरी वेदियों में गौरवों ने अपना बसेरा और सुपापनी ने घोंसला बना लिया है, जिसमें वह अपने बच्चे रखे। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। सेला। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। वे रोने की तराई में जाते हुए उसके सोतों का स्थान बनाते हैं। फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है। वे बल पर हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा मेरी प्रार्थना सुन। हे याकूब के परमेश्वर कान लगा। सेला। वे बल पर बल पाते जाते हैं, उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा मेरी प्रार्थना सुन। हे याकूब के परमेश्वर कान लगा। सेला। हे परमेश्वर, हे हमारे ढाल से दृष्टि कर और अपने अभिषिक्त का मुख देख। क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की देवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। यहोवा अनुग्रह करेगा
महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छा पदार्थ रखना छोड़ेगा। हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य वह मनुष्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। आइए इसी समय हम अपनी भेंटें भी चढ़ाएंगे, दान ले लेंगे। दान दान आशीष में, दान दान आनंद में, कृपा भरा कृष्ण जन्म में, जगन्नाथ आया, कृष्ण जन्म ले आया, आनंद दान आनंद मसीह। दान दान आनंद, दान दान आशीष में, प्रभु यीशु जन्म दे, कृष्ण जन्म आया, आइए हम आज के इस ऑफरिंग के लिए, लास्ट संडे के ऑफरिंग के लिए और आज के वचन के लिए, आज के इस लॉर्ड्स डे जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च सर्विस के लिए हम प्रार्थना में जाएंगे। और आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह की लहू की जय, यीशु मसीह की लहू की जय। हे महान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आज के इस सुंदर दिन के लिए, लॉर्ड्स डे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में 28 दिसंबर 2025, लास्ट संडे ऑफ ईयर 2025 के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा इस ऑफरिंग के लिए, और जो आपने हम सबों ने जो दिया है आपको, अब परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, इस ऑफरिंग पर आशीष दीजिए, इसे ग्रहण करें आप, और जिन्होंने भी दिया और देने वाले हैं ऑनलाइन के माध्यम से भी, सबों पर अपने अनुग्रह का हाथ रखिए, आशीष दीजिए। 100 गुना फल आपने लौटाया है, इसकी घोषणा करते हैं मेरे खुदा, क्योंकि हमारे पास जो भी है वो परमेश्वर पिता का ही है, आप ही का है ईश्वर का। प्रार्थना करते हैं इस पर अनुग्रह दीजिए, जैसा आप गाइड करते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा, वैसा ही इस्तेमाल में आए, आपको ग्रहण योग्य हो, और हर बात में प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। आज की जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च सर्विस को, पूरे सर्मन मैसेज को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं और प्रार्थना करते हैं, इस चर्च के चारों तरफ, जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के चारों तरफ यीशु मसीह के लहू के बाड़े को बांधते हैं, शैतान के हर एक दुष्ट युक्तियों को यीशु मसीह के लहू से कैंसिल करते हैं, और ये हो गया परमेश्वर की घोषणा करते हैं। प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से, डे आज के इस दिन के लिए मेरे खुदा, जो आपने हम सबों को यहाँ उपस्थित किया है, जो ऑनलाइन के माध्यम से भी उपस्थित है, सबों पर अपने अनुग्रह का हाथ रखिए, और प्रार्थना करते हैं जो वचन बोया जाए मेरे खुदा वो 100 गुना फल लाए, ऐसा अनुग्रह दीजिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अपने अभिषेक से मुझे भर दीजिए, क्योंकि मेरे द्वारा आप ही बोलने वाले हैं ईश्वर का। और प्रार्थना करते हैं जितने सुनते हैं हम सबों को अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दीजिए, किसे रिसीव कर सके, ईश्वर मिल जाए मेरे खुदा। इस प्रार्थना को आपके जनों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं। आज जो कि हमारा आखिरी संडे है, जैसे कि हम सब जानते हैं इस पूरे 2025 ईयर का, और आखिरी संडे में सरमन मैसेज जो है, जो प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों को दिया है पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा, वो यही है कि यीशु मसीह आदि और अंत है। जीसस क्राइस्ट इज अलेफ एंड टव। हिब्रू में पहला शब्द अलेफ है और आखिरी शब्द जो है, आखिरी अल्फाबेट जो है वो टव है। तो आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा यीशु मसीह है। यही हमारा आज का शीर्षक है। अगर आप देखेंगे तो ये मिलता है हमें प्रकाशित वाक्य और उसका पहला अध्याय के 7 और 8 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है, और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ आमीन। 8वें पद में लिखा है, प्रभु परमेश्वर वह जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, वह यह कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। यानी कि हिब्रू में अलेफ और टव, यानी कि अल्फा ओमेगा, आदि और अंत प्रभु यीशु मसीह है।
मतलब कि हमारे जीवन का शुरुआत भी प्रभु यीशु मसीह में है और अंत भी प्रभु यीशु मसीह में है, और अंत हमारा अनंत है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का कोई अंत नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह ही आपका जो है अंत है, इस बात को आपको समझना है। और आज जो आखिरी संडे इस पूरे 2025 साल के जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च सर्विस में हमको उपस्थित रखा और आज यहाँ लेके आया। आज की इस हिंदी सर्विस को, इंग्लिश सर्विस कंप्लीट हो चुका है, तो हमें उसने उपस्थित रखा और इसलिए रखा है कि आपका जो तकलीफ है, जो भी परेशानी है, उसमें भी आपको जो है आनंदित रहना है, आराधना करनी है और वचन में बने रहना है। आप ये बोलेंगे कि अब तो ये साल भी खत्म हो गया और उसके बाद मेरा परिस्थिति वैसी की वैसी है, मेरे में कोई बदलाव नहीं आया है, मैं अब भी वही हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह के साथ आप शुरू तो किए। अगर आप नए जन्मे विश्वासी हैं तो आप प्रभु यीशु मसीह के साथ शुरू किए, और अगर नहीं है तो आज आपके लिए दिन है उद्धार करें कि आपको प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करना है कि मेरी धार्मिकता और पवित्रता प्रभु यीशु मसीह के लहू में। और अगर आप नए जन्मे विश्वासी हैं और आप ये सोच रहे हैं, तो आपकी उस परिस्थिति में भी आपको प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देना है और बोलना, ये वचन आपके लिए है कि अंत जो है वो मैं हूँ। मैं डिसाइड करूंगा कि तुम्हारा जो है अंत कैसा होने वाला है। तुम मुझ में जीवित हो, लहू लेके मैं दाम देके खरीदा हूं। तो इसीलिए आपको उस परिस्थिति में भी निराश नहीं। और आज मैं इस बात की घोषणा करता हूँ, आपकी हर एक परिस्थिति, चाहे वो किसी भी प्रकार का कैंसर, बीमारी, ट्यूमर या चलने की तकलीफ या कोई भी डायबिटीज, बीपी, यीशु मसीह के नाम में समाप्त है। क्योंकि यहाँ से अब आपका जीवन जो है प्रभु यीशु मसीह को देख के चलना। और हमारे इस साल का थीम यही था, लुक टू द क्रॉस। अब 1 तारीख को हम जो है जो 2026 का जो थीम है उसे देखेंगे, मगर हमारा यही था कि हमको क्रूज की तरफ निगाह रखनी है, प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखनी है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखोगे तो गिरोगे नहीं कभी। और जो परिस्थिति है, अगर आपकी परिस्थिति बहुत ही दयनीय है, तो मतलब आपको प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखना है, चाहे कैसा भी सिचुएशन हो। आप प्रभु यीशु मसीह की तरफ से निगाह हटाओगे तो गिरोगे, क्योंकि वो लिखा है बादलों के साथ आने वाला है। अब उसका आना निकट है, तो इस समय पर जब उसका आना निकट है, हर पैजो निकट है, तो हमको उसके वचन में बने रहना है। अभी सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि उत्पत्ति की किताब, उसका पहला अध्याय 27 और 28 पद को अगर हम लोग देखेंगे, 27, 28 और 31 पद को, उत्पत्ति 1, 27, 28 और 31 पद। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। 27 पद से पढ़ो। तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। तो पहला आदम जिसको बनाया परमेश्वर पिता ने, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने उसको फेलोशिप, संगति के लिए बनाया था। सिर्फ आराधना के लिए ही नहीं बनाया था उसको, मगर उसको फूलो फलो अधिकार दिया था। मगर संगति को आदम ने तोड़ दिया, पहला आदम फेल हो गया और अपना जो अधिकार है वो शैतान को दे दिया। और आज भी इस बॉडी में हम लोग जो है उस ब्लड को, जब आदम से है उसके, क्योंकि अगर आप नए जन्मे विश्वासी भी हो तो भी आपको जो है आपका बॉडीली रिडेम्पशन बचा हुआ है, जो प्रभु यीशु मसीह आएगा तभी मिलेगा। तो वो अधिकार शैतान को दे दिया। तो शैतान इस शरीर को बाहर से, अगर नए जन्मे विश्वासी हो तो बाहर से तकलीफ देने की कोशिश करता है, और उतना अधिकार उसके पास है भी, वो करता है उस चीज को, क्योंकि आपको जो है विश्वास करके उसको निराधार कर देना है, मतलब कि निष्क्रिय कर देना है उसके अधिकारों को। ये आप तभी कर सकते हो जब आप विश्वास कर रहे हो प्रभु यीशु मसीह के लहू पर, अधिकार के साथ जब आप बोलते हो यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करता हूँ, तब वो निष्क्रिय होता है। तो दूसरा आदम जो है हमको उस अधिकार को वापस लौटाया। पहला आदम तो हार गया, यहाँ पे आशीष दिया था फूलो फलो, मगर फेल हो गया, क्योंकि अब पृथ्वी श्रापित हो गई और कांटे उठ कटारे उठाने लगे और अब हमको मेहनत करना पड़ता है हर काम के लिए। 31 पद में सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखी है, तो परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। मतलब कि छठवां दिन जिसमें आदम को बनाया, उस दिन बहुत ही अच्छा बोला। आदम को जब बनाया तो बहुत ही अच्छा बोला, मतलब वेरी गुड। मगर प्रभु यीशु मसीह को जब भेजा, यूहन्ना 3:16 के अनुसार जब प्रभु यीशु मसीह को भेजा, तो वो राइचियस गुड है, धार्मिक अच्छा। मतलब आपकी और मेरी धार्मिकता जो है वो प्रभु यीशु मसीह में है। ये बहुत ही अच्छा है, आदम को बहुत ही अच्छे बनाया, मगर वो आपको जो है बचा नहीं सका, अनाज्ञाकारी हो गया। मगर प्रभु यीशु मसीह क्रूस में आखिरी तक सब पूरा हुआ बोला, उसके बाद अपने प्राण त्याग दिए, अपनी आत्मा को सौंप दिया। तो ये जो वर्क है जो प्रभु यीशु मसीह दूसरा आदम ने, वो हमारा धार्मिक अच्छा है, मतलब वो उस आदम से भी ऊपर है।
आदम को बहुत ही अच्छा बोला परमेश्वर ने जब बनाया, मगर जब प्रभु यीशु मसीह को भेजा तो वो धार्मिक अच्छा, इसको हम लोग देखेंगे। हमको पहले तो हमको ये देखना है कि प्रकाशित वाक्य, क्योंकि अलेफ और टव हमारा क्या बोलते हैं शीर्षक है, अल्फा और ओमेगा। तो प्रकाशित वाक्य 22 उसके 16 और 17 पद को मैं पहले पढ़ रहा हूँ। प्रकाशित वाक्य 22 उसके 16-17 पद में क्या लिखा, मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ, और आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे कि आ, और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेत मेत ले। और इसी के प्रकाशित वाक्य 22 के 13 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। प्रकाशित वाक्य 22 और उसके 13 पद में भी लिखा है, यहाँ पर 16-17 पद में ये लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह मतलब उसको हमको बुलाना है, दुल्हन मतलब हम सब जो है जब बुला रहे हैं। मगर इसी 22 के 13 पद में लिखा है, मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और पिछला, आदि और अंत हूँ। मतलब कि वो फिर आपको बता रहा है, इसी प्रकाशित वाक्य में पहले में भी पढ़े और आखिरी चैप्टर में भी पढ़ रहे हैं कि मैं फर्स्ट और लास्ट मैं ही हूँ। तो आज आखिरी संडे में भी वो यही बोल रहा है कि मैं ही सब कुछ हूँ तुम्हारा, मुझ पर विश्वास रखना है, अंत मुझ में ही है, पहला भी मैं ही हूं। अब जब हम लोग 2026 में, तो आशीष ही आशीष होगा। हमारे निगाह जो है इस बात पे होनी चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह हमारा जो है पहला है, आरंभ है, हमारा आरंभ प्रभु यीशु मसीह में। इस बात को आपको सोचते हुए और कॉन्शियस में रखते हुए चलना है। और आज जब अंत आखिरी संडे उस की अंत भी हमारा प्रभु यीशु मसीह में है, मगर जब प्रकाशित वाक्य इसमें लिखा है तो सबसे जरूरी बात जो है वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह जो आरंभ में है वो कहां पर है, उत्पत्ति 3, क्योंकि ये हमको जानना जरूरी है कि आरंभ में प्रभु यीशु मसीह कहां है। आदम को जब बनाया, जब वो पाप किया, तब वहां उससे पहले भी प्रभु यीशु मसीह है परमेश्वर पिता में, त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा। मगर जैसे ही आदम पाप किया तो उत्पत्ति 3 और उसके 21 पद को मैं पढ़ रहा हूं, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। तो यहाँ पे जो चमड़ा है ये प्रभु यीशु मसीह का चमड़ा है। उस जानवर को जब मारा गया, बलिदान हुआ, वहां पर प्रभु यीशु मसीह उपस्थित है, वहां मारा गया, और उसके बाद उसका लहू जो है, जब चमड़े को लगाओगे तो उसका लहू जो है आदम और हवा के पाप को ढांप दिया। इसका सबूत है, इसका जो प्रकाशन है जो मुझे दिया गया है, प्रकाशित वाक्य 13 और उसके 8 में ये बात साफ साफ साबित करता है कि ये जो चमड़ा है प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि यहीं से जो है जीवन की पुस्तक चालू हो गई। प्रकाशित वाक्य 13 उसके 8 पद में लिखा है, और पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। तो जगत की उत्पत्ति के समय मतलब यह आदम, इस समय पर जो घात किया गया, आदम के लिए जो घात किया गया, जगत की उत्पत्ति के समय से, लिखा ना, जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। जगत की उत्पत्ति हुई तभी से वो घात हुआ है, उसका चमड़ा जो है ढांपने लगा। मगर वो ओल्ड कॉवेनेंट में, अब जो है न्यू कॉवेनेंट में प्रभु यीशु मसीह के लहू पर जैसे विश्वास करते हो, हृदय का खतना होता है। अब पवित्र आत्मा आपके अंदर, और अब आपको पवित्र आत्मा जो बोलती है उसको करना है। ये है शुरुआत में भी, उत्पत्ति में भी, अलेफ आदि, और अंत प्रकाशित वाक्य में भी प्रभु यीशु मसीह इस बात को बोल रहा है कि मैं ही अंत हूं। मतलब आदि और अंत प्रभु यीशु मसीह है। दोनों ही जगह पे सेटिस्फाई किया, प्रूफ करके बताया प्रभु यीशु मसीह की मैं वहां भी उपस्थित हूं जब आदम पाप किया, और अभी भी उपस्थित हूं, तुम्हारे जो हर एक अपराधों को मैंने क्षमा कर दिया है। सिर्फ तुमको और हम सबों को विश्वास करनी है। जब आप विश्वास करते हो तो उस प्रेम में बने रहते हो जो प्रभु यीशु मसीह ने हमको करके बताया है, परमेश्वर का जो प्रेम है, क्योंकि यही धार्मिक अच्छा है। इसको आप धार्मिक अच्छा जो है वो प्रभु यीशु मसीह कैसे है, पहला कुरिन्थियों 1 और उसका 30 और 31 पद में लिखा हुआ है। पहला कुरिन्थियों 1 और उसके 30 और 31 पद में, पहला कुरिन्थियों जो कि पौलुस प्रेरित की पत्री है, उसके पहला अध्याय के 30 और 31 पद को मैं पढ़ रहा हूं। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, हर एक नया जन्मा विश्वासी अब मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। मतलब धर्म, पवित्रता और छुटकारा। ज्ञान क्या है? धर्म, पवित्रता और छुटकारा। मतलब धार्मिक जो है धर्म वो प्रभु यीशु मसीह है, पवित्रता प्रभु यीशु मसीह में, छुटकारा, रिडेम्पशन, हर एक आपकी जो बीमारी है, हर एक वो तकलीफ से आपको छुटकारा मिल गया।
आपको सताव हो सकता है। आज इंडिया में, पूरे छत्तीसगढ़ में, इस दुर्ग प्रोविंस में, दुर्ग डिवीजन में, हर जगह जो है सताव बहुत ज्यादा है, यहाँ हमारे लोकेलिटी में भी। मगर हमको जो है यही बात पे विश्वास करें कि हमारी धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह में। सताव के लिए आपको कोई प्रभु यीशु मसीह उसका कोई उपाय वो नहीं है। आप प्रार्थना करो, मगर सताव के लिए कोई उसमें नहीं, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हो। प्रभु यीशु मसीह को सताया गया, आपको भी सताया जाएगा। इसमें कोई कोई इसमें बचाव नहीं है, इसका कोई बचाव नहीं है। मगर आप आशीषों से भरे रहोगे, लोग आपसे जलेंगे, इसकी मैं घोषणा करता हूँ। अब 2026 से सिर्फ और सिर्फ आशीष ही आशीष, आशीष ही आशीष। टॉप में हर एक विश्वासी, हर एक नया जन्म विश्वासी रहने वाला है। ये जो समय है अब हमको दे दिया गया है, और अब हम ऊंचाई पर रहेंगे। मगर हमारा निगाह जो है उस समय में धर्म, पवित्रता और छुटकारा, यही ज्ञान है, वो है प्रभु यीशु मसीह। यही धार्मिक अच्छा है। जो धार्मिक अच्छा दूसरा एडम जो है वो प्रभु यीशु मसीह है, और वही धार्मिक अच्छा है, बहुत ही अच्छा से भी ऊपर धार्मिक अच्छा। क्योंकि आदम तो फेल हो गया। धार्मिक अच्छा मतलब राइट, राइचियस गुड, राइट है, जीसस क्राइस्ट राइट है। मगर जो लास्ट एडम है, मगर फर्स्ट एडम जस्ट गुड था, ये राइचियस गुड, राइट गुड है। इस बात को आपको समझना है। और इस आप जब नया जन्म विश्वासी हो तो आपको जो है गलतियों 5 और 16 से 18 पद में ये साफ साफ लिखा हुआ है। गलतियों की पत्री 5, 16 से 18 में एक नया जन्म विश्वासी जब उसका नया जन्म होता है तो उसके लिए जो है गलतियों 5 और उसके 16 से 18 में ये साफ साफ लिखा हुआ है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। ये शरीर, मैं पहले ही आपको बताया कि ये शरीर में जो है शैतान आपको तकलीफ, और आत्मा मतलब अब आपका पवित्र आत्मा आपकी आत्मा में है, तो पवित्र आत्मा ये बोल रही है, मगर शरीर जो है आपको करनी नहीं देगा, उसके विरोध में काम करता है। और यही लिखा हुआ, यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। जैसे ही आप प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करते हो तो 10 आज्ञा से ऊपर हो अब आप। हाँ, प्रभु यीशु मसीह 10 आज्ञा से ऊपर है। 10 आज्ञा को पूरा करने वाला एक ही व्यक्ति है पूरी दुनिया में, वो है प्रभु यीशु मसीह। और क्रूस का बलिदान सा, उसका जो लहू है वो हमको पवित्र और धार्मिक बनाया है। और अब जो है, अब आप जब प्रभु यीशु मसीह को देखते हो तो 10 आज्ञा से ऊपर हो आप, ज्ञान उसके अधीन नहीं हो व्यवस्था की। अब अनुग्रह जो परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अनुग्रह, वो प्रभु यीशु मसीह के अधीन हो। यही बोल रहा है। जब आप उसकी तरफ देखो तो अब 10 आज्ञा को तो आप पूरा नहीं करोगे, स्थिर करोगे, खड़ा करोगे। आखिरी में यही बोलूंगा कि हमारा काम जो है इस आखिरी संडे में भी प्रभु यीशु मसीह मत्ती 28 के आप आखिरी पदों का आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि आपको जो है इस दुनिया में इसलिए रखा है कि आदि और अंत तो मैं हूं, मगर जब आप मेरे ऊपर विश्वास करते हो तो उस सुसमाचार को आपको प्रचार करने का कार्य दिया गया है हर एक नए जन्म विश्वासी को। ये आपका कार्य है कि पूरा सुसमाचार, आप जहां भी खड़े हो वहां प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार होना चाहिए। आपके जीवन से शांत रहकर भी, किसी की विरोध नहीं करना है सताव का, फिर भी आपको जो है शांत रहकर। कल भी मैं एक सताव से गुजरा, चुपचाप रहो यीशु अप्पा बोला तो चुपचाप मैं खड़ा था। हाँ, आपको आपके टेरिटरी का आपको सुरक्षा करने के लिए दिया है भाई कि आप उसको वो करो, तो आप खड़े रहोगे उस जगह पर। यह भी हम लोग देखेंगे भी कि मगर आपको शांत रहकर चुपचाप प्रभु यीशु मसीह की गवाही देनी है। और आज इस आखिरी संडे में, अभी 31 तारीख को जो है हम गवाही भी सुनेंगे, तो ये हमारे लिए गवाही है कि जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च आज चल रहा है ऑनलाइन के माध्यम से। तो हमको प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने से पीछे नहीं हटना है, सुसमाचार फैलाना है, चाहे जैसे भी तरीके से, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके या विदाउट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके। आपका जो काम है सिर्फ और सिर्फ जीवन जो है एक नए जन्मे विश्वासी का प्रभु यीशु मसीह के लिए, डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, जज, और या फिर आप कोई भी छोटे से एक स्वीपर भी क्यों ना हो, आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए ही है, अगर आपका नया जन्म हो गया है तो। और आखिरी में जो हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह की तरफ हमको देखना है। इस पूरे साल का जो थीम था हमारा, लुक टू द क्रॉस, क्रॉस, प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखो, तो उसके लिए प्रतिदिन अनुग्रह, अब्बा परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सामर्थ को मांगना है, और उसके वचन में जो बने रहना है। अगर आप देखेंगे इसी गलतियों के, उससे पहले यूहन्ना 1 से 14 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। यूहन्ना 1 और 14 पद, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। ये बात क्लियर करता है कि सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह, वचन मतलब प्रभु यीशु मसीह, वो परमेश्वर था, मतलब ट्रायून गॉड, उसी में हमारा उत्पत्ति है, हम सब उसी में हमारा जीवन है, और अंत भी वही है हमारा। ये पहला वर्ग। और 14 पद ये बोलता है
कि और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। तो ये जो वचन देहधारी हुए ये कौन है? प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए बोल रहे अनुग्रह और सच्चाई। देखिए आज छोटे छोटे झूठ बोलकर आप कमाना चाहते हैं, झूठ नहीं बोलना है। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको झूठ बोलने नहीं बोलेगा। हाँ, आपको साइलेंट रहने बोल सकते हैं, यहाँ अभी मत बोलो करके, शांत रहो बोलेगा वो, झूठ बोलने नहीं बोलेगा, व्यवस्था तोड़ने नहीं बोलेगा। क्योंकि सत्य जो है, सच्चाई जो है सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। और जैसे ही सच्चाई प्रभु यीशु मसीह पर आप विश्वास करते हो, आपके जो बंधन है वो टूट जाते हैं। हर एक जो तकलीफ है, हर एक जो बीमारी है वो यीशु के नाम से समाप्त हो जाती है। और आज हो गई है इसकी मैं घोषणा करता हूँ। यही लिखा ना, सच्चाई से परिपूर्ण अनुग्रह और सच्चाई। अनुग्रह मतलब जो आप डिजर्व नहीं करते, जो आपको मिलना नहीं चाहिए, मगर वो आपको मिल रहा है आशीष प्रभु यीशु मसीह में। और इसकी मैं घोषणा करता हूँ कि 2026 से सिर्फ आशीष ही आशीष, बस आपको रिसीव करना, उसको लेना है विश्वास करके। ये प्रभु यीशु मसीह है, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, अलेफ एंड टाउ, बिगिनिंग एंड एंड, फर्स्ट एंड लास्ट। लास्ट वर्स, ये आप तभी रिसीव कर सकते हो, आदि और अंत आपके लिए तभी होगा जब आप इस वचन को, ये बाइबल जो है, ये वचन, ओल्ड टेस्टमेंट 66 किताबें, जो पूरी 66 किताबें, इसको आप रोज पढ़ोगे। इस वचन को जैसे खाना खाते हैं वैसे रोज इसको खाना है और मेडिटेट करनी है। मेडिटेट करना मतलब मनन करना है आपको। अब नए साल में जब आप जा रहे हो, अगर नहीं करे हो तो करना, और कर रहे हो तो बने रहना है उसमें। आपको यही जो है आपका जीवन है। इसको करने से होता क्या है कि आप रिसीव कर रहे हो, अपने विश्वास को आप जो है प्रकट कर रहे हो। कि गलतियों की पत्री 5वां अध्याय, आखिरी पद हम लोग पढ़ेंगे, गलतियों 5। क्योंकि हमने देखा उत्पत्ति में भी प्रभु यीशु मसीह आदि में, जगत की उत्पत्ति से पहले, और जो बलिदान हुआ, जगत की उत्पत्ति हमने क्या पढ़ा? प्रकाशित वाक्य 13 में लिखा है जगत की उत्पत्ति के समय से तब भी प्रभु यीशु मसीह, और प्रकाशित वाक्य 13 में भी देखा, प्रकाशित वाक्य 22 में भी देखा, वहां भी प्रभु यीशु मसीह अल्फा और ओमेगा। मगर आप आशीषों को आप जो है कैसे रिसीव करोगे? लास्ट जो है वर्ष हम देखेंगे गलतियों 5 और उसका 1 पद को। गलतियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसका पहला पद जो है, उसमें ये साफ साफ लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। मतलब हमको स्वतंत्रता दी है, लिबर्टी, फ्रीडम, वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में। जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां लिबर्टी, स्वतंत्रता है। जहां नहीं है वहां तो आप सिर्फ और सिर्फ गुलाम रहोगे। मतलब गुलाम मतलब बीमारी से, बीमारी के गुलाम, दवाई के गुलाम। आज इस सब दवाइयों, बीमारियों से यीशु मसीह के नाम में आजादी मिल गई है, इसकी मैं घोषणा करता हूँ। आपको बस रिसीव करना है। मसीह ने, और कोई भी जकड़ रहा है आपको, चलने से रोक रहा है, तो यीशु मसीह के नाम से उस चेन, उस बॉन्डेज से आजादी मिल गई है। क्योंकि अब आप जो है आजाद होकर चलोगे और यीशु मसीह के नाम की गवाही दोगे, इसकी मैं घोषणा करता हूँ। क्योंकि यहाँ लिखा है मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। सो इसी में स्थिर रहो, ये इंपॉर्टेंट है। आपको स्थिर रहना है इस वचन में, इस स्वतंत्रता में। इसी में स्वतंत्रता है। जब आप वचन को रिसीव कर रहे हो, वचन को मनन कर रहे हो, और प्रतिदिन डेली आपको अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य चाहिए। वो कैसे मिलेगा? मतलब पवित्र आत्मा जो है कैसे काम करेगा? वो तभी काम करेगा जब आप वचन को पढ़ रहे हो, वचन पे मनन कर रहे हो, तभी वो आपको याद दिलाएगा ये वचन ऐसे बोल रहा है, अब ये काम इसको नहीं करना है आपको। ये आपका जो है, आपको जो है आपकी परिस्थिति से बाहर निकाल रहा है। ये बता रहा है कि मैं आदि हूं और मैं ही तेरा अंत हूं। ये आपको बता रहा है कि मुझ पर विश्वास में बने रहो, मेरे वचन में बने रहो, मेरे प्रेम में स्थिर रहो, लिखा हुआ है। सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जूते में फिर से ना जुटो। दासत्व का जुआ यानी कि लूत की पत्नी को हम लोग जानते हैं, इब्राहिम का जो कजन लूत, उसकी पत्नी जो है जब निकल रही थी, अब पहुंचना था तो पीछे मुड़ गई। दासत्व का जुआ मतलब वो पीछे सदोम और अमोरा की तरफ फिर से देखी और नमक का खंबा बन गई, पिलर ऑफ सॉल्ट। आप जो है वंचित हो जाओगे अनंत जीवन से, वापस मुड़ के नहीं देखना है। एक बार जो सेव्ड है वो हमेशा के लिए सेव्ड है। मगर आपको जो है, देखिए अगर आप देखेंगे गलतियों 5 और 1, मतलब ये जो है आपको अंत तक आपको जो है उसके विश्वास में स्थिर रहना है। क्योंकि आपको अगर नया जन्म विश्वासी अनंत जीवन तो मिल गया, मगर जो आशीषें, रिवॉर्ड्स हैं वो वहां पर नहीं मिलेंगी। और अगर नया जन्म नहीं हुआ है तो, और लूत की पत्नी का नहीं हुआ था, लूत की पत्नी जब निकली पीछे देखी नमक का खंभा बन गई, वो उस जगह पर ही नहीं बच पाई जहां उसको पहुंचना था इटर्नल लाइफ में। जो बचाने के लिए, उनको बचाने के लिए रखा था, वो नहीं पहुंच पाई वहां पर। तो अगर आप एक हाथ से पकड़े रहोगे और उधर हो, तो आपका नया जन्म हुआ ही नहीं है। नया जन्म उस व्यक्ति का हुआ है जो मतलब कि जो है अब
समर्पित है प्रभु यीशु मसीह के लिए। ऐसा नहीं है कि फास्ट ही है, हाँ फास्ट तो है, फास्ट भी करना और प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, ये सब तो है खाना, मगर आपको जो है आदि और अंत जब प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है तो आपको पूरी तरह से समर्पित हो जाना है प्रभु यीशु मसीह में। वही जो बोलता है वही मैं करूंगा या मैं करूंगी, नहीं तो अदरवाइज आप जो है वहीं रहोगे और एक दिन खत्म भी हो जाओगे, क्योंकि आप जो है ग्रो ही नहीं कर रहे हो। नया जन्म होने के बाद अब आपको ग्रो करना है, आदि है तो अंत भी है, वो प्रभु यीशु मसीह है। और अब जब हम 2026 में जा रहे हैं तो हमको इसी को ध्यान में रखते हुए जाना है कि स्थिर रहना है प्रभु यीशु मसीह में, उसके वचन में, उसके विश्वास में और उसके प्रेम में, क्योंकि हर पैसो निकट है, उसका आना निकट है, उसमें बने रहना है। और हर एक नया जन्म विश्वासी जो कि चर्च बनता है, नया जन्म विश्वासी कलीसिया बन जाता है, उसको वही जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ हर पैसों में जाएगा, अलाइव एंड रिमेन, जो बना हुआ है वचन, विश्वास और प्रेम में। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के लाओ की जय, मान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं बाबा परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए, लॉर्ड्स डे, लास्ट संडे 28 दिसंबर 2025 के लिए। जीसस क्राइस्ट इज अलेफ एंड टफ, यीशु मसीह आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है, आरंभ और अंत है। मेरे खुदा प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से जो वचन आपने दिया है जगत की उत्पत्ति के समय से और आज अब जो है आने वाला है प्रभु यीशु मसीह, अंत भी हमारा उसी में है। तो प्रार्थना करते हैं अपने अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ को दीजिए अब्बा परमेश्वर की, यीशु मसीह की में बने रहे उसके वचन, विश्वास और प्रेम में। हर एक जो सुन रहा है अनुग्रह दीजिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ दीजिए। हमारे सारे सतह पीड़ित भाई बहन दुनिया में जहां भी हैं, सबों को आपने सुधी लिया है, अनुग्रह को दिया, पवित्र आत्मा की सामर्थ को दिया कि वो आपके वचन में बने हुए हैं। साथ ही मैं प्रार्थना करता हूँ जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के पूरे साल भर के चर्च सर्विस पर आपने अनुग्रह दिया है मेरे खुदा, इसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। जो भी गलती वो मेरी महिमा सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की त्रिएक परमेश्वर की। आज हर एक बंधन, हर एक बीपी, डायबिटीज, सालों से चली आई कैंसर, पेन, चलने की तकलीफ है, जकड़ा, सब यीशु मसीह के नाम में समाप्त है, इसकी मैं घोषणा करता हूँ। आशीषों के साथ हम एंटर कर रहे हैं 2026 में, इसकी घोषणा करते हैं जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च। हर एक फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स, हर एक कर्जे यीशु मसीह के नाम में समाप्त है और फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स की घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च पर आपने अनुग्रह दिया, आशीष दिया है। यरूशलेम इजराइल में आपकी तरफ बेदारी उतर गई है, यरूशलेम इजराइल में आपने आशीष दिया, बहुत सारी आत्मा बचा ली गई, एंड टाइम रिवाइवल हो गया, इसकी घोषणा करते हैं। प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा भारत देश ने कंट्री में आपकी तरफ बेदारी उतर गई है, और इस छत्तीसगढ़ स्टेट में, दुर्ग डिवीजन में, और यहाँ इस जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च में आपकी तरफ बेदारी, इसकी घोषणा करते हैं। प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा मेरे परिवार पर भी आपने अनुग्रह का हाथ रखा है, हर एक के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। मेरी गवाही है कि यीशु मसीह में ही मेरा जीवन है और उन्हीं के अनुग्रह से आज तक मैं जीवित हूँ। हर बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं आगे जो नया साल है 31 का सेलिब्रेशन जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में, उसकी सर्विस, और 1 जनवरी 2026 की सर्विस, और आपके आने तक की हर एक चर्च सर्विसेज पर अपने अनुग्रह कहाँ तक आशीष दीजिए मेरे खुदा। प्रार्थना करते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मेरे खुदा, आगे की जो 1 जनवरी 2026 की सर्विस है उसे आरंभ भी करते हैं, और आज ये जो फर्स्ट वीक है मेरे खुदा उसी में वो चालू होगा। अनुग्रह दीजिए क्योंकि आज पहला दिन है और आज सप्ताह के पहले दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठे मेरे खुदा। हर बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा आपके वचन में, विश्वास में और प्रेम में हम सब बने रहें। गलती मेरी, महिमा प्रभु यीशु मसीह की, और हर बात के लिए आपको धन्यवाद। और आगे की चर्च सर्विस को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। अब जो समय है प्रभु भोज का है, जो लोगों ने बपतिस्मा लिया है वो इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। 1 कुरिन्थियों 11:23 से 26 को पढ़िए। रोटी नहीं है आज की पकी हुई ताज़ा रोटी, दाखरस नहीं है तो आप ताज़ा पानी में अंगूर धो के निचोड़ सकते हैं या ताज़ा पानी ले सकते हैं। और 1 कुरिन्थियों 11:23 से 26 को पढ़िए। प्रार्थना कीजिए, जो बपतिस्मा लिया वो सम्मिलित हो सकता है इसमें। क्योंकि यह बात पहला कुरिन्थियों 11:23 से 26, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात में पकड़ाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। दयालु पिता जी, इस
रोटी के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये मेरी देह है। ओ दयालु बाबू आसमानी, ये रोटी हमारे मुंजे यीशु मसीह की देह है, इसे आशीर्वाद दीजिए कि इसे खाएं, ताकत पाएं और आपके आपके एकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम की गवाही को देते रहे जब तक वह न आए या जब तक हम जीवित हैं, और आत्माओं को पिताजी आपके चरणों में ले आ सके। बड़ी बरकत दीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह की देह है, यीशु मसीह की देह है, यीशु मसीह की देह है। एक साथ घोषणा करके ग्रहण करें। एक साथ खाएं इसको। थैंक यू जीजस। इसी रीति से उसने प्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरा लहू नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम रोटी खाते इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। दयालु मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रभु जी, इस दाखरस के लिए धन्यवाद देता हूँ। आपने कहा, ये नई वाचा में मेरा लहू है। दयालु प्रभु जी, आपके लहू को पीते हैं, ताकत पाए, और प्यारे खुदावन आपका समान हमारा स्वभाव रहे, और आपकी ही गवाही को देते रहे, और आत्माओं को आपके चरणों में ले आ सके प्रभु जी, कि आपके ही द्वारा पिता को ग्रहण हो जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। आमीन। यीशु मसीह का लहू है, यीशु मसीह का लहू है। एक साथ पे यीशु मसीह का लहू है। धन्यवाद देते दयालु बाबा स्वामी तमाम आशीषों के लिए पिताजी, जो आप आज के दिन आपने दिए। आज के आराधना में बहुत आयत के आशीर्वाद दिए पिताजी, मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आज के आराधना में आपके स्तुति के गीतों को गा सके, और वचन को पढ़ सके, और वचन को भी सुन सके, सबके लिए धन्यवाद देता हूँ। दयालु भाव, बड़ी आपकी दया कृपा है, अपार आपका प्यार है, तो बड़ी आशीर्वाद दीजिए पिताजी, और दया कीजिए। आगे भी हम सबों को बड़ी आशीर्वाद दीजिए और संभालिए। आपके एकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराध क्षमा किया वैसे तुम्हारे अपराध क्षमा कर। हमें परीक्षा में न लाना, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम, महिमा सदा तेरी है, आमीन। अब जो समय है, जो लोग ऑफरिंग देना चाहते हैं वो ऑफरिंग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उनके लिए स्कैनर प्रोवाइड किया जाएगा, टाइप्स और आपका जो भी धन्यवादी दान आप दे सकते हैं। साथ ही ये समय है आपके प्रार्थना निवेदन का, जो लिखना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में फेसबुक यूट्यूब में आप लिख सकते हैं, और उस कलीसियाई रूप से जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में उसके लिए प्रार्थना की जाएगी। आपकी गवाही भी है तो उसको लिख सकते हैं, उसके लिए प्रार्थना की जाएगी। अब जो समय है हम जोर से बोलेंगे, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। अब समय है उद्धार की प्रार्थना का, सॉल्वेशन प्रेयर का। तो सॉल्वेशन प्रेयर में जाने से पहले 31 की, जो मैं बताऊंगा 31 का इवनिंग में बाइलिंगुअल सर्विस होगा, और आप ऑनलाइन के माध्यम से उसमें जुड़ सकते हो। बाइलिंगुअल सर्विस होगा। 1 जनवरी 2026 का भी बाइलिंगुअल सर्विस होगा, और एक ही मॉर्निंग में होगा एक सर्विस, और इसका इवनिंग में होगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में। और इसमें क्या बोलते हैं, आप जुड़ सकते हो ऑनलाइन के माध्यम से, आप अपनी गवाही भी लिख सकते हो और ब्लेसिंग्स को रिसीव कर सकते हो। उसमें थीम ऑफ द ईयर जो है 1 जनवरी 2026 को हम डिस्क्लोज करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या बोल रहे हैं साल 2026 में। आइए जो उद्धार की प्रार्थना, इस उद्धार की प्रार्थना को बोले। और उद्धार की प्रार्थना, अगर आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता में के बेटा और बेटी कहलाना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह में नया जन्म चाहते हैं, तो इस प्रार्थना को बोले। आपका नया जन्म होता है, पवित्र आत्मा आप में होता है, आपका नया जन्म होता है, पवित्र आत्मा की चला है, अब आपको चलना है। आइए सॉल्वेशन प्रेयर को हम प्रार्थना करें।
हे महान पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे हर एक अपराधों को, पापों को, बीमारियों को क्रूस में उठा लिया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। वो पैदा ही इसलिए हुआ कि मेरे हर एक अपराधों और पापों को क्रूस में उठा ले। और मैं विश्वास करता हूँ कि वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा है। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरी धार्मिकता और पवित्रता प्रभु यीशु मसीह के लहू में, और प्रभु यीशु मसीह अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में जा बैठा है, और वहां से वह मुझे और हम सब नए जन्मे विश्वासी को लेने को फिर आने वाला है। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह है। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह है। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। इसकी मैं घोषणा करता हूँ। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। जिस व्यक्ति ने इस प्रार्थना को बोला है सॉल्वेशन प्रेयर, वो प्रभु यीशु मसीह में सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का बेटा और बेटी है, और अब जो है उसका नया जन्म हो गया पवित्र आत्मा उसमें, और उसको पवित्र आत्मा की चलाए चलना है। आइए हम जो है आशीष को, बेनेडिक्शन ब्लेसिंग्स को ग्रहण करें। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता को, प्रभु यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा परमेश्वर को, त्रिएक परमेश्वर को, कि इस पूरे साल भर इस पहले संडे में अब ले आया, आखिरी जो लास्ट संडे ईयर का मगर पहला वीक का पहला दिन है, इसमें अब लेके आ गया है, और इसी में ही जो है 1 जनवरी 2026 भी चालू होगा। तो इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं त्रिएक परमेश्वर को, पिता परमेश्वर को, पुत्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को, और आशीष को ग्रहण करेंगे, बेनेडिक्शन ब्लेसिंग्स को। जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाए, जो नहीं हो सकते वो इसी अवस्था में रहें। और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के लिए भी धन्यवाद देते हैं अब त्रिएक परमेश्वर को, और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च को उसने संभाल के रखा है, धन्यवाद देते हैं। आगे भी वो आशीष दिया है, इसकी घोषणा करते हैं। और ये बेनेडिक्शन ब्लेसिंग्स में जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाए, अदरवाइज आप जो है उसी अवस्था में रहकर ग्रहण करें आशीष को। 2 कुरिन्थियों 13 और उसके 2 कुरिन्थियों आखिरी अध्याय के आखिरी पद के अनुसार, अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और अब्बा परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब उपस्थित विश्वासियों पर, जितने सुन रहे हैं, जितने सुनने वाले हैं ऑनलाइन के माध्यम से, और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की कलीसिया के प्रत्येक सदस्यों पर, और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च पर प्रभु यीशु मसीह के आने तक प्रतिदिन बना रहे, आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम, इमानुएल। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम, इमानुएल।